हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कि भूमध्य सागर से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। ठीक, तो उसमें देखो भूमध्य सागर जो बीच में है, देखो जैसा कि आप देखो इस इमेज में देखो, भूमध्य सागर बीच में है। ऊपर की तरफ यूरोप है, उसके बाद ईस्ट की तरफ क्या है, एशिया का पार्ट आता है, और साउथ की तरफ आता है अफ्रीका का पार्ट। यानी कि जो भूमध्य सागर है वो 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। ठीक है, और वेस्ट की साइड पे इसके अटलांटिक ओशियन है। ठीक, तो थोड़ा सा इसके लोकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से देशों की इसकी सीमा लगती है, और उसके साथ भी ट्रिक भी देखेंगे कि ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर लोकेशन है किसकी, भूमध्य सागर की, हमने मान लिया। ठीक, और नीचे से यहाँ पर लगता है अफ्रीका। ठीक है, यहाँ से क्या लगता है, अफ्रीका का हिस्सा। ऊपर से लगता है यूरोप, ओके, और इधर से लगता है एशिया। अभी हम देखेंगे कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती है। ठीक है, और यहाँ से बीच में से लगता है, इसका थोड़ा सा हिस्सा टच होता है किससे, अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर देखो इसके वेस्ट में है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन को भूमध्य के सागर जोड़ता कौन है, तो आंसर बन जाएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है, जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है वो जो है कनेक्ट करता है भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन से, क्योंकि इसके वेस्ट में जो है पूरा अटलांटिक ओशियन है। और हाँ, अटलांटिक ओशियन का जो शेप है वो एस टाइप का है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ओशियन है जिसका जो आकार है वो एस के तरीके है, तो आप आंसर करेंगे अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है, तो आप आंसर करेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, अब देखो, थोड़ी सी अब हम थोड़ा सा अच्छा से क्लियर मैप बना लें। ये तो पोजीशन की बात हो गई कि हाँ यहाँ पर भूमध्य सागर है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट और वेस्ट में इसके क्या है। थोड़ा सा लोकेशन पोजीशन हमें देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब इसको जो है अब हम समझने के बाद अब हम मैप बनाते हैं, उसके ऊपर हम अच्छे से लोकेशन करते हैं। तो चलो अब देखो, हम पहले से क्या करेंगे, नीचे जो है अफ्रीका का थोड़ा अच्छा एक मैप बनाएंगे। ठीक, ये हो गया अफ्रीका। मैप थोड़ा सा अच्छा नहीं है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ से ऐसे लग के होता है यहाँ पर अरबियन पेनिनसुला। ठीक, अब इसके बीच में यही एरिया पड़ता है भूमध्य सागर का। ओके, अब यहाँ पर है स्पेन, स्पेन के ऊपर है फ्रांस। ठीक, फ्रांस से ये बॉर्डर लगता है किसका, इटली का। इटली के बाद यहाँ पर और भी हिस्से आते हैं, और यहाँ से लग जाता है इधर टर्की। ठीक, ये है सीरिया, उसके नीचे है लेबनान, और उसके नीचे आता है इजराइल। ठीक है, इजराइल का हिस्सा पड़ता है ये इजराइल, और ये है अफ्रीका। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेडिटेरेनियन, और ये क्या है, अटलांटिक ओशियन। अब इन दोनों को देखो, यहीं से ऐसे नैरो बॉडी होती है पतली सी, जो कि है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, और देखो यहाँ पर कौन सी कंट्री है, मोरक्को। ठीक, क्या है, मोरक्को, और ये क्या है, स्पेन। तो आपसे पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से कौन सा स्टेट जोड़ता है। ठीक है, आंसर करेंगे आप जिब्राल्टर। और एक क्वेश्चन दूसरा इसी जिब्राल्टर स्टेट से ये बनता है कि जो जैसे मान लो कि जो जिब्राल्टर स्टेट है कौन कौन से लैंड बॉडी को या फिर कौन कौन से देशों को अलग करता है। ठीक, जोड़ता तो है भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन को, लेकिन किसको कनेक्ट करता है, किसको अलग करता है, तो स्पेन है ऊपर, नीचे है मोरक्को जो कि अफ्रीका का एक देश है। तो मोरक्को और स्पेन के बीचों बीच है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि दोनों को अलग करता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये यूरोप का हिस्सा है, ये है अफ्रीका। अफ्रीका और यूरोप को आपस में अलग कर देता है। अगर देश पूछा जाए तो स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। कौन कौन से सागर को जोड़ता है, तो भूमध्य सागर से अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इससे बॉर्डर शेयर करती हैं भूमध्य सागर से। क्यों हो गया, क्या, मोरक्को। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर अल्जीरिया। ठीक, यहाँ पर क्या है, लिबिया। लिबिया के बाद है टूनीशिया।
ठीक है। ट्यूनीशिया के बाद है इजिप्ट, यहाँ पर पहले ट्यूनीशिया है, फिर लिबिया है, फिर इजिप्ट, ठीक है। तो इसकी ऐसे ही सेम अरेंजमेंट में है। मोरक्को है पहले, उसके बाद अल्जीरिया है, फिर उसके बाद क्या है ट्यूनीशिया है, फिर लिबिया है, फिर इजिप्ट है। तो इसकी ट्रिक हम बना लेंगे मेटल, ठीक, METLE, जो कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का डायरेक्शन है, ठीक है। यानी कि सबसे पश्चिम में कौन सा देश है अफ्रीका का, जो कि शेयर करता है बॉर्डर मेडिटेरियन सी से, तो मोरक्को है। उसके बाद कौन सा आता है यहाँ पर एरिया आता है अल्जीरिया का, फिर आता है ट्यूनीशिया, लिबिया और इजिप्ट। ये क्या है इजिप्ट का भाग, ठीक। अब इजिप्ट के जस्ट ऊपर हम बढ़ जाएं तो ये है एशिया का कॉन्टिनेंट, या फिर आप कह दोगे अरबियन पेनिनसुला, ठीक। तो अरबियन पेनिनसुला में सबसे यहाँ पर सबसे ऊपर देखो, यहाँ पर आता है, यहाँ पर है इजराइल, इजराइल के ऊपर जस्ट है लेबनान, और लेबनान के ऊपर है सीरिया, ठीक है। तो सबसे अगर हम कहें कि या फिर इसको हम कह सकते हैं अरब का भाग, या फिर हम कह सकते हैं एशिया। तो सबसे एशिया में कौन कौन से देश आएंगे, सीरिया, उसके नीचे है लेबनान, उसके नीचे है इजराइल। ये ऐसे ही अरेंज नॉर्थ से लेकर साउथ, ऐसे ही अरेंजमेंट में आपका मैप में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको अरेंज अलग मतलब उनका अरेंज जो है वो अलग नहीं किया, जैसे अरेंज मैप में है वैसे ही मैंने आपको बताया है। सबसे ऊपर है सीरिया, फिर लेबनान, फिर इजराइल, जी को तीनों की सीमा जो है किससे लगती है, भूमध्य सागर से, ठीक। अब ऊपर इसी के सीरिया के ऊपर यहाँ पर आ जाता है टर्की, और ये जो टर्की है ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है। पहला नंबर हो गया एशिया में, पूरा हिस्सा इसका एशिया में पड़ता है, लेकिन इसका एक सिटी है जिसका नाम क्या है इस्तांबुल, जो कि कहाँ पर आता है, यूरोप में आता है, ठीक। छोटा हिस्सा एक ही सिटी है जो कि इस्तांबुल, जो कि अकाउंट होता है यूरोप के कॉन्टिनेंट में, बाकी जो पूरा टर्की का हिस्सा है वो एशिया में काउंट होता है, ठीक है। तो आप दोनों भी कह सकते हो कि एशिया से यहाँ पर 4 देश लगते हैं भूमध्य सागर से, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, ठीक। और अगर हम अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका से 5 देश की सीमा लगती है भूमध्य सागर से, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया और इजिप्ट। अब आते हैं अगर हम यूरोप में, तो यहाँ पर देखो ये क्या है स्पेन की सीमा लगी, और ऊपर स्पेन के ऊपर क्या है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस है, ठीक। और ये जो हिस्सा ये वाला मैंने बनाया हुआ है ये है इटली, क्या है इटली। इटली के जस्ट बगल में जो है यहाँ पर क्या है टर्की, और इटली के बीच में आता है ग्रीस, ठीक है, ग्रीस। तो अगर हम यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में कौन कौन से देश हैं जो कि भूमध्य सागर से अपनी सीमा शेयर करेंगे, स्पेन है, स्पेन के ऊपर फ्रांस है, फ्रांस के जस्ट बगल में इटली है, इटली के बगल में ग्रीस है, ग्रीस के बगल में टर्की है। अभी मैंने आपको कहा टर्की यूरोप में भी काउंट होता है, एशिया में भी काउंट होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको जैसे क्वेश्चन बने आप उसी हिसाब से अरेंज करना, ठीक। तो स्पेन, फ्रांस, इटली, उसके बाद है ग्रीस, फिर टर्की, ये हो गए ऊपर से। और साउथ से कौन से लगते हैं अफ्रीका के देश, और ईस्ट से लगते हैं ये एशिया वाले देश या फिर अरब के देश, ठीक है। तो इतने जो है भूमध्य सागर की लोकेशन से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे मान लो इजराइल का हिस्सा लग रहा है, तो इजराइल हमेशा हम सभी को पता है कि थोड़ा थोड़ा न्यूज में हमेशा वो आता रहता है, ठीक है, इजराइल। तो इजराइल में आप लोकेशन में देख लेना कि कौन कौन से पोर्ट हैं, जैसे मान लो तेल अवीव हुआ, ठीक। तो ऐसे पोर्ट जो हैं बिल्कुल कोस्ट पे हैं, जो कि मेडिटेरियन सी से शेयर होते हैं। तो आप ऐसे पोर्ट का नाम जो है उसमें लोकेशन मार्क कर लेना कि कौन कौन से पोर्ट हैं जो कि उससे लगे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर सी का एरिया था तो पोर्ट भी होगा, तो पोर्ट कौन कौन सा है उसका नाम आप देख लेना, उसको लोकेशन उसमें टिक कर लेना, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर से लगने वाले देशों के नाम है, कितने सारे देश हैं, आप अलग ऐसे मत याद करना, जैसे अफ्रीका से कौन सा देश लग रहा है, यूरोप से कौन से देश लग रहे हैं, एशिया से कौन सा देश लग रहा है, ऐसे याद करना, ठीक है। तो आराम से याद हो जाएगा। और अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से कौन सा स्टेट जोड़ता है, तो मैंने आपको बता दिया स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्पेन और मोरक्को को आपस में अलग कौन करता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अफ्रीका को यूरोप से कौन सी स्टेट अलग करती है, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो तो आगे भी शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।